नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज। इस टाइम में उपस्थित हूँ जिला सहरसा में पीके हॉस्पिटल डॉक्टर कल्याणी सिंह मैडम के पास जानने की कोशिश करेंगे। आजकल देख रहे हैं महिलाओं में बहुत ज़्यादा गांव में मिसकैरेज का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही केसेस आ रहे हैं और 90% ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें महिलाओं को ऑपरेशन करके ही बच्चा हो पा रहा है। तो मिसकैरेज में सबसे पहले जानना चाहते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा मिसकैरेज हो रहा है, क्या इसमें भी जो है खाने पीना डाइट का संबंध होता है और किस तरीके से इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। मिसकैरेज मिसकैरेज का संबंध जो है बहुत सारी चीज़ों से होता है। एक तो होता है कि कुछ आनुवंशिक बीमारियां रहती हैं। कम से कम 3 मंथ से पहले का जो मिसकैरेज होता है उसमें मोटा मोटी जो है 50% ऑफ द केसेज में जो है हेरिडिटरी बीमारियां, जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहते हैं। उसके बाद के जो मिसकैरेजेज होते हैं, मतलब 5 महीने तक जो मिसकैरेजेज होते हैं, उसमें बच्चेदानी की बनावट संबंधी बीमारियां या माँ को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या थायराइड का डिजॉर्डर्स हो या कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, इन सब सारे केसेस में जो है इसका एबॉर्शन का रेट ज़्यादा होता है। या इसके अलावा बच्चे में भी अगर कुछ बीमारियां हो तो उसके चलते भी जो है कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो तो जो है एबॉर्शन का रेट ज़्यादा होता है। मोटा मोटी जो है 25% ऑफ द केसेज जितने भी प्रेगनेंसी होते हैं, 25% केसेज जो है वो एबॉर्शन में तब्दील करते हैं। हमेशा नेचर का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ऐसे जो भी बच्चे जिसमें कि नेचर को जहां लगता है कि ये बच्चे जो है बहुत अच्छे नहीं होंगे, नेचर कोशिश करती है कि ये जो है टर्मिनेट हो जाए। और खान पान का बहुत ज्यादा संबंध है। आजकल जो फास्ट फूड का चलन चला है और फास्ट फूड में बहुत सारे पेस्टिसाइड, जैसे कि हम लोग चावल दाल ही खाते हैं तो उस समय पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो इस्तेमाल होता है, या जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं उसमें जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो भी जो है एबॉर्शन के केसेस में जो है एक महत्वपूर्ण कारण है। आईवीएफ जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे आजकल जो है बच्चे आसानी से हो पा रहे हैं, जो महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं। तो बहुत ऐसे भी महिलाएं हैं जो आईवीएफ के बारे में नहीं अवेयर है इतना ज्यादा और सोचती है कि इससे जो है प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ हेल्थ पे जो है इश्यू आ सकते हैं। तो आईवीएफ के बारे में बता दें। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक नई टेक्निक है जिसके द्वारा ऐसी महिलाएं जो कि मां नहीं बन सकते वो मां बन पाती है। इनफर्टिलिटी के कारण में जो है पुरुष और महिला जो है वो एक बराबर रूप से जिम्मेवार होते हैं। लेकिन महिलाओं में कारण हो सकता है कि अंडा का ढंग से नहीं बने या जो है ट्यूब्स जो है उनके जाम हो सकते हैं। उस केस में हम लोग जो है आईवीएफ की शरण लेते हैं। आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि माँ के गर्भ से, माँ के अंडेदानी से हम लोग सिरिंज के द्वारा अंडा को निकाल लेते हैं और उसको जो है प्रयोगशाला में उसको शुक्राणु के साथ मिलाते हैं। जब बच्चा 5 दिनों का, और उसको जो है देखते हैं हम लोग उसको पूरा माँ के गर्भ में जैसा वातावरण होता है वैसे ही वातावरण हम लोग उसको प्रयोगशाला में भी देते हैं। और जब बच्चा 5 दिनों का हो जाता है फिर उसको देख लेते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज उसको कहते हैं कि जब बच्चा 5 दिन का होता है तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। जब बच्चा उस स्टेज में आ गया तो उसको माँ के गर्भ में जो है सिरिंज के द्वारा ही धीरे से प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। उसके बाद वो बच्चा एक सामान्य तरीके से बढ़ता है, उसमें कुछ भी असामान्य बात नहीं होती है। लेकिन चूंकि ज्यादातर ऐसी महिलाएं जिनको की उम्र ज्यादा हो गई है वो माँ उनको आईवीएफ की शरण ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे महिलाओं में डायबिटीज या हाइपरटेंशन इन सब बीमारियों की जो है संभावना ज्यादा रहती है। तो ये बीमारियों का खतरा जो है आईवीएफ में रहता है। तो ये आईवीएफ की टेक्निक की वजह से नहीं है, ये माँ की बढ़ती उम्र की वजह से है। में जो महिलाएं छोटी छोटी बच्चियां होती है जो लगभग अब बालिग हो चुकी हैं, पीरियड्स उनको नियमित रूप से जैसे नहीं आते हैं, कभी 2 महीने में कभी 1.5 महीने पे, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन शुरू में जो है मासिक का नियमित रूप से नहीं होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चा कोई सीखता है तो पहले चलता है, डगमगाता है, फिर वो चलना सीखता है। इसी तरह से मासिक धर्म की शुरुआत जब 13-14 साल में होती है तो 2-3 साल का समय ऐसा हो सकता है कि जहां मासिक नियमित रूप से न हो। तो उस केस में हम लोग उसकी चिंता नहीं करते। हम लोग उनकी माओ को कहते हैं कि थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। और लेकिन जब 16 साल की अवस्था के बाद जो है मासिक धर्म को जो है नियमित रूप से आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद मासिक धर्म नियमित रूप से नहीं आता है तो माओ को जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक बीमारी है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जहाँ की अंडा समय पर नहीं बनता है, सही ढंग से नहीं बनता है। और दुर्भाग्यवश
इसकी संभावना जो इस हमने ये जो बीमारी है आजकल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आम ने तो इस बीमारी के चलते हैं प्रेगनेंसी में जो है होने में दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा है कि 16 साल के बाद भी अगर मासिक नियमित रूप से न होता हो तो उनको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। आजकल देख रहे हैं मेंस बहुत ज्यादा कम प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, ज्यादातर महिलाओं पे डिपेंड रहते हैं। 3 मंथ मेंस जितने भी हैं जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, ज्यादातर जैसे देखते हैं मेंस प्रिकॉशन नहीं लेते हैं इंटीमेटी के दौरान। तो अभी तक देख रहे हैं जैसे 3 मंथ इंजेक्शन आ चुके हैं और कॉपर्टी वगैरह आ चुके हैं। हम तो इनके बारे में थोड़ा बताइए ताकि ग्रामीण महिला कॉपर्टी और इंजेक्शन 3 महीने के बारे में समझें। कॉपर्टी गर्भ धारण को रोकने के लिए बहुत सारे हैं, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, कॉपर्टी है, ये सब तरीके हैं। तो कॉपर्टी अच्छा तरीका है, तो कोई उससे नुकसान नहीं है। उसको आप 3 साल, साढ़े 3 साल के लिए या 5 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इससे घबराते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम इसको लगाएंगे तो कोई बीमारियां हो जाएगी, जबकि ये जो है ये एक भ्रम है, मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टैबलेट जो है, टैबलेट भी बहुत तरह के होते हैं। इंजेक्शंस हैं, जैसे कि इंजेक्शंस मोटा मोटी हम बाहर में तो इंजेक्शन इम्प्लांट्स मिलते हैं जो 3 साल 5 साल के लिए होते हैं। हमारे यहाँ इम्प्लांट्स का सप्लाई नहीं है, तो 2 से 3 महीना का इंजेक्शन जो है हम लोग देते हैं। तो इंजेक्शन से 2 तरह का प्रभाव हो सकता है। एक तरह का ये हो सकता है कि स्पॉटिंग डेली होता रहे, मतलब हल्का सा बूंद में ब्लड जो है रोज आता रहे, या ये भी हो सकता है कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जो है मासिक धर्म उनका बंद हो जाए। तो अदरवाइज ये दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो है इंजेक्शन से जो है और कोई नुकसान नहीं है। तो जितनी महिलाएं गांव घर में देख रही है, इंजेक्शन से कोई नुकसान नहीं, जो 3 मंथ पे लगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं और ताकि टैबलेट आता है सरकार की ओर से, जो सहेली नाम का एक टैबलेट जो है वो सप्लाई होता है, वो बहुत अच्छा है। सहेली टैबलेट आंगनबाड़ी में मिलता है। तो वो टैबलेट सबका काफी सस्ता मतलब क्या, सरकार जब दे रही है, नहीं ऐसा कोई नुकसान नहीं। नुकसान यही है कि जब आप उसको वन टैबलेट वीकली लेना पड़ता है। नुकसान उसका यही है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए मासिक धर्म बंद हो जा सकता है। तो ये कोई खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इनके बारे में बता दिया जाए तो सहेली टैबलेट मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, और मैं तो उसको बहुत ज्यादा लिखती हूँ। आने वाले